Hello, Airbnb entrepreneurs, and welcome to today's session. And today's session is going to be all about how to get instantly booked. So, one thing you have to remember, it's going to be in two parts. Some of the things we will be discussing in this one, and another video, which will be your next video, is also going to be on the same part, and where we will be discussing some other things that we have to keep in our mind while uh, bookings for bookings, okay? एंड अब आपको कुछ और चीजें बताते हैं। जब भी आप नया लिस्टिंग बनाते हो तो एयरबीएनबी आपको ऑटोमेटिकली इनिशियल बूस्ट दे देता है ताकि आपकी लिस्टिंग जो है वो पहले पेज पे आ सके। लेकिन ये बूस्ट परमानेंट नहीं होता है, बाद में आपकी रैंकिंग डिपेंड करती है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, रेटिंग्स कैसी है, कन्वर्जन रेट्स क्या चल रहे हैं और आपकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसे है। सो इस सेशन में मैं आपको यही सारी चीजें बताने वाली हूँ कि एयरबीएनबी की जो एल्गोरिदम है वो आपको आप कैसे उसके साथ स्मार्टली प्ले कर सकते हो ताकि आपकी लिस्टिंग हमेशा ऊपर रहे और बुकिंग्स आपको मिलती रहे। सो इससे पहले मैं यह स्टार्ट करूं, आपको एक जाके टॉपिक पढ़ना है एयरबीएनबी पे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी सर्च करना सिखाया था कि कैसे आप जो है वो फोटोग्राफी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। सेम वैसे ही जाके आपको सर्च करना है और आपको जो है वो ये वाला, मैं भी जस्ट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपको ये आर्टिकल जो है वो दिखेगा एंड आपको ये सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना है जब भी आप अपनी लिस्टिंग्स क्रिएट करो। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम लिस्टिंग क्रिएट करो, हो सकता है कि आप लिस्टिंग ऑलरेडी एयरबीएनबी पे हो और कुछ टाइम से, बट आपको इतने ज़्यादा बुकिंग्स वगैरह नहीं मिल रही हैं जब आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, राइट? सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको रीड आउट करने हैं, आपको समझने हैं कि एल्गोरिदम किस तरह से सबसे पहले तो क्वालिटी असेस करती है, उसके बाद पॉपुलैरिटी, प्राइस, लोकेशन, और आप कौन कौन से फिल्टर्स यूज कर सकते हो जैसे कि अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग, ग्रेट मीडिया, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी सेटिंग्स। ये सारी चीजें जो हैं वो लिस्टिंग की एल्गोरिदम को समझने के लिए या फिर आपको बूस्ट करने के लिए जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल का लिंक या तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी या आप जो है वो सिंपली इस पे जाके सर्च भी कर सकते हो कि हाउ सर्च रिजल्ट्स वर्क, एंड आपको जो है वो ये आर्टिकल मिल जाएगा। ओके, एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर बुकिंग। सो सबसे पहले एक चीज होती है टर्न ऑन इंस्टेंट बुकिंग। ओके, सो जैसे कि ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें अगर आप नीचे जाओगे, सो यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन तक हमने कर लिया, प्रॉपर्टी टाइप, प्राइसिंग, ये सारी चीजें तो है ही, इसी में ही है। जब आप नीचे जाओगे तो इसमें एक फीचर आता है बुकिंग सेटिंग्स, ठीक है। इस सेटिंग्स पे जाके अगर तो आपकी नई लिस्टिंग है तो आपको वेट करना पड़ेगा इसको ऑन करने के लिए, अनलेस और अनटिल यू हैव मेक फर्स्ट 5 बुकिंग। उसके बाद जो है वो आप इंस्टेंट बुकिंग का ऑप्शन जो है वो इसको ऑन कर सकते हो। अब आप जो है जैसे जब आपके पास ये फीचर आएगा तो इसमें आप और भी सब फीचर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो कि कब तक आपका जो इंस्टेंट बुकिंग है वो कब तक, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आज के लिए एक बुकिंग ऑलरेडी है, ठीक है, जो कल 2 बजे तक आपको पता है कि आपका गेस्ट लीव करेगा। सो आप अगर आपको पता है कि आपको इतनी ज्यादा क्लीनलीनेस या ये सारी चीजें करने में हार्डली 2 आवर्स लगेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, इस इंस्टेंट बुकिंग को ऑन कर सकते हो अंटिल 4 PM या 6 PM, कि कल अगर किसी पर्सन को चेक इन करना है तो वो 6 बजे तक मुझे कंफर्म कर सकता है कि क्या वो आज आ रहा है या नहीं। तो इससे आपको क्या होगा कि आपने 2 घंटे में क्लीन कर लिया, आपकी प्रॉपर्टी इज रेडी फॉर नेक्स्ट बुकिंग। ओके, तो आपको ये चीज जो है वो एक एक्स्ट्रा पर्क मिल जाता है जब आप इस ऑप्शन को जो है वो ऑन कर देते हो, और आपको वेट वेट करना पड़ेगा अगर आप न्यू हो। फर्स्ट 5 रिव्यूज ले लो एंड देन यू कैन मूव ऑन। ओके, देन द सेकेंड थिंग इज मैनेज योर कैलेंडर स्मार्टली। एयरबीएनबी में जो मैं एडवांस नोटिस बोल रही हूँ वो सेटिंग जो है वो कंट्रोल करती है कि आपकी लास्ट मिनट भी बुकिंग्स हो जाए, और आपको जो है वो यू कैन अलाउ इंस्टेंट बुकिंग
अप टू अ सर्टेन आवर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने कंफर्ट पे बेस रह के भी आपका जो बुकिंग है, आपकी जो लिस्टिंग है, वो हमेशा ऑन रहने की वजह से क्या होगा कि आपके पास कैलेंडर में बुकिंग्स रहेंगी। थर्ड चीज जो है वो है रिस्पॉन्स स्पीड। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो रैंकिंग है वो बूस्ट करे, तो आपको जो है वो अपनी रिस्पॉन्स स्पीड जो है वो अच्छी करनी पड़ेगी। एयरबीएनबी का जो एल्गोरिदम है वो एक चीज को बहुत सीरियसली लेता है, वो है रिस्पॉन्स स्पीड। अगर आप 1 घंटे के अंदर रिप्लाई करते हो, आपकी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली ही ऊपर चली जाती है, और ट्रैवलर्स को भी लगता है ये होस्ट रीजनेबल है, रिलायबल है। ओके, इसलिए अपने फोन में एयरबीएनबी ऐप इंस्टॉल कर दो और नोटिफिकेशंस ऑन रखो। और 1 घंटे से ज्यादा डिले करना आपकी रैंकिंग को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। सो इस चीज का भी एक जो है वो ध्यान रखो। जब आप ऐसा करोगे कि आप ये मुझे मेरे फोर्थ पॉइंट पे ले आएगी, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे कि आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो टाइमली मिल रहे हैं, 100% रिस्पॉन्स रेट है, तो क्या होगा कि आपका जो इंक्वायरी है और रिक्वेस्ट है उसमें एक ना डिफरेंस होता है, वो समझो। इंक्वायरी सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, कि रिक्वेस्ट होती है एक ट्रैवलर की कि अ, मैं आपकी प्रॉपर्टी में स्टे कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो वो डेट्स ब्लॉक हो जाती हैं और आपका जो रैंकिंग है वो गिरता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप जितने ज़्यादा मैसेजेस आपको आ रहे हैं, तो आपको उनको पहली बात नो नहीं बोलना है, ठीक है। अनलेस और अनटिल देयर इज सम इशू आप उनको नो ना बोलो, ठीक है। और अ, अगर आपके पे इंक्वायरी आ रही है तो ये समझ लो कि आपने इंस्टेंट बुकिंग ऑन कर रखी है, तो ट्रैवलर सीधे ऑलरेडी पेमेंट डिटेल्स वाले सेक्शन पे जा चुका है। तो अगर आप किसी भी रीजन की वजह से उसको अ, मना करोगे, तो आपकी जो रैंकिंग है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। और एयरबीएनबी इस चीज के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो आपको फ्लैग आउट भी करता है, ठीक है। तो अनलेस और अनटिल कुछ ज्यादा इशू नहीं है, तब तक आप अपनी बुकिंग्स को कैंसिल मत करो। और यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि डोंट कैंसिल योर बुकिंग्स। एक और इम्पॉर्टेंट है आपको समझना ये पॉइंट, कि कभी भी आप अपनी गलती की वजह से कैंसिल मत करो। एयरबीएनबी इसको रेड फ्लैग मानती है। रैंकिंग गिरता है, पेनल्टी भी लगती है, और फ्यूचर में जो आपकी लिस्टिंग्स होती हैं वो टेम्पररीली हाइड भी हो सकती हैं। तो सिर्फ कैंसिल तब करो जब गेस्ट की साइड से कोई प्रॉब्लम है, वरना हमेशा अपनी बुकिंग्स को ऑनर करो, अपनी बुकिंग्स को जो है वो रिलायबली, सेंसिबली जो है वो रिस्पॉन्ड करो। क्योंकि आप जितना ज्यादा रिलायबल शो होगे, उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं कि आपका जो ट्रैवलर है वो आपके साथ बुक करेगा। और रिव्यूज भी तो लेने हैं, रिव्यूज इज द मेन थिंग, कि हमें अगर हमारी लिस्टिंग पहले ही फ्रेश है, न्यू है, हमारे पास वैसे ही बुकिंग्स कम होंगी, और कम होंगी तो हमारे पास रिव्यूज या तो होंगे ही नहीं जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर हैं भी तो कम है। तो हमें जितने ज्यादा हमें रिव्यूज चाहिए वो इसी चीज से हम ले सकते हैं। लास्ट में अवॉइड करो लास्ट मिनट का क्योस। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या है। अगर आपने आपको लास्ट मिनट क्लेंजिंग करवानी है या चेक इन मैनेज करना मुश्किल लगता है, तो आप सेम डे इंस्टेंट बुकिंग बंद कर सकते हो, ठीक है। इससे ट्रैवलर रिक्वेस्ट भेज सकता है पर डायरेक्ट बुक नहीं कर सकता। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको रिक्वेस्ट लेनी है या नहीं। ये सेटिंग स्ट्रेस फ्री होस्टिंग के लिए बेस्ट है, बट आपको फिर अपना कैलेंडर बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया कि इंस्टेंट बुकिंग ऑन करते ही वो सीधे पेमेंट डिटेल्स डाल देगा, बट जब आप इंस्टेंट बुकिंग को बंद करोगे, ठीक है, तो तब क्या होगा, तब वो आपको सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकता है, इंक्वायरी नहीं करेगा वो। तब आपको सिर्फ रिक्वेस्ट भेजेगा। जब आपको वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो तब आपके पास वो अपर हैंड है कि हाँ मुझे लेना है या नहीं लेना है। सो ये चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, ठीक है। एयरबीएनबी को एक्टिव होस्ट पसंद है। अगर आपकी लिस्टिंग फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहते हो, जैसे कि कैलेंडर एडजस्ट कर रहे हो, प्राइस ट्वीक कर रहे हो, या फोटोज चेंज कर रहे हो, ये
छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो सर्च रिजल्ट में हमेशा आपको विजिबल बनाती है। इट्स समथिंग सिमिलर टू इंस्टाग्राम, कि अगर आप इंस्टाग्राम पे रेगुलरली पोस्ट करते हो तो आपको व्यूज भी आते हैं, लाइक्स भी आते हैं, फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। बट अगर आप इंस्टाग्राम पे रेगुलरली पोस्ट नहीं करते हो, फ्रीक्वेंटली पोस्ट नहीं करते हो, वंस इन अ ब्लू मून टाइप पोस्ट करते हो, तो एल्गोरिदम आपको इतना पुश नहीं देती है। लास्ट चीज है, हमें मेंटेन करनी है गुड रेटिंग्स, ठीक है। और एल्गोरिदम में एक और फैक्टर जो बहुत पावरफुल है वो है रेटिंग्स और रिव्यूज का। अगर आप कंसिस्टेंटली 5 स्टार रेटिंग लेते हो, आपकी विजिबिलिटी हाई बनी रहती है। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कि क्लीन रखो स्पेस को, फास्ट रिप्लाईज करो, ऑनेस्ट डिस्क्रिप्शन दो, और गेस्ट को सरप्राइज नहीं डिलाइटफुल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो अगर आप उनको कुछ सरप्राइजिंगली अपनी स्पेस में कुछ ऐसा दे दोगे, तो हो सकता है कि जो आपका ट्रैवलर है वो आपको इतना पसंद ना करे। सो ऑलवेज कीप अप विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ट्रैवलर। और आप ये सब चीजें कैसे कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि कैसे आप अपने एयरबीएनबी पे आके, इसको पहले मुझे ना स्विच टू ट्रैवलर कर दो। ओके। एंड अगर मेरी लिस्टिंग फॉर एग्जाम्पल गोवा में है, ठीक है, नॉर्थ गोवा में है, सेकंड टू फोर्थ के बीच में, तो आई एम गोना चेक माय कॉम्पिटिटर्स कि वो क्या प्राइसिंग कर रहे हैं, कैसे प्राइसिंग कर रहे हैं, और जो प्राइस रेंज है वो कैसे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी इन्होंने कुछ डिस्काउंट दे रखा है, दे 76 यूरो से 60 यूरोज, ओके, 81 यूरोज में पर टाइम। मीट मीन्स कि यहाँ पे अभी इस टाइम पे ट्रेवलर्स कम है, बुकिंग्स कम हो रही है, लोग कम आ रहे हैं, सो दे हैव फॉलन देयर प्राइसेस डाउन। ठीक है, इनके प्राइसेस कम हो गए। अब यही अगर हम कोई और जगह सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मनाली, बिकॉज विंटर्स आर अप्रोचिंग, सो विंटर्स आर अप्रोचिंग, तो मे बी सी यहाँ पे आपको नॉर्थ गोवा ही दिखा रही है, एक सेकेंड। एट गेस्ट एडल्ट वन। अब आप यहाँ पे देखो, क्योंकि मनाली इज गोइंग टू बी अ विंटर प्लेस, जहाँ पे अब सीजनल चेंज है, तो लोग ज्यादातर प्रेफर करेंगे स्नोफॉल देखें, ये करें वो करें और ये सब। सो यहाँ पे आपको जो है वो इनिशियली कुछ नहीं दिखने वाला, कोई प्राइस चेंज नहीं दिखेगा, बहुत हार्डली। अगर किसी की फर्स्ट टाइम बुकिंग्स है, जैसे सी शी हैज गॉट ओनली 5 रिव्यूज, तो पॉसिबिलिटी है कि इनका जो ये स्टे है वो नया है, सो दे आर गिविंग डिस्काउंट। बट यू विल हार्डली फाइंड एनी वन गिविंग डिस्काउंट्स जिनके रेगुलर बुक हो रहे हैं। सो आप ऐसे अपने कॉम्पिटिटर सर्चेस करिए, अपने आप को अपडेट रखिए, फोटोज अपडेट करते रहिए। सीजनल फोटोज जो हैं वो, अभी जैसे अभी फ्रेश फोटोज क्लिक करके आप जो है वो उनको अपडेट कर सकते हो। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स कि आप अपने रेटिंग्स जो है वो उनको हाई रख सकते हो। सो अगर मुझे अब रैप अप करना हो इस सेशन को, तो हमें कुछ पॉइंट्स जो याद रखने हैं, फर्स्ट कि हमें टर्न ऑन करनी है इंस्टेंट बुकिंग। अगर आप पुराने थोड़े लिस्टिंग्स कर रहे हो बट आपका इतना ज़्यादा फुल नहीं रहता है तो, और अगर आप नए हो, आपको पहले फर्स्ट 5 अप्रूव्ड बुकिंग्स लेनी है, देन यू विल गेट दिस ऑप्शन ओपन अप। मैनेज योर कैलेंडर एंड प्राइसिंग। रिस्पॉन्स जो है विद इन 1 आवर हो जाना चाहिए। मेंटेन 100% रिस्पॉन्स रेट। नेवर कैंसिल योर बुकिंग्स। स्टे एक्टिव एंड कंसिस्टेंट। focus on great reviews. So these are the 7 points जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि यही आपको रेगुलर लिस्टिंग्स में अपडेट करेंगे, और यही सारी चीजें आपको जो है वो लिस्टिंग्स में दिखाएंगी भी। और एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट है एयरबीएनबी का, लेकिन सिंपल है क्रैक करना। सब बस एक्टिव रहो, रिलायबल रहो, और वही हमेशा आपको टॉप पे रखता है। सो अब आपकी बारी है कि आप अपना लिस्टिंग कैसे ऑप्टिमाइज करते हो, ताकि आप हमेशा फर्स्ट पेज पे शाइन करते रहो,
और स्टेडिली बुक करते रहो। सो इट इज नाउ अप टू यू, आई हैव गिवन यू द फर्स्ट बिगनिंग कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे आप जो है वो इस चीज को कर सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।